दोस्तों किसी भी देश के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि जो उसको डिफेंड करने वाली सेना है और उसके अपने देश के नागरिक ही आपस में दुश्मन बन जाए। आज पाकिस्तान इसी बुरे दौर से गुजर रहा है जिस टेररिज्म और उग्रवाद को कभी पाकिस्तान की सरकार, उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई और रावलपिंडी के बड़े बड़े फौजी जनरलों ने स्ट्रैटेजिक एसेट के रूप में पाला पोसा था, आज उसी भस्मासुर ने पलटकर पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। रिसेंटली बीएलए ने एक और बड़ा हमला किया जिसको देखने के बाद पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। आइए इसी पे बात करते हैं। BLA targets paramilitary forces in Balochistan, at least 30 killed, multiple injured, and BLA claims responsibility for devastating suicide attack. दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इस समय हालात बहुत खराब है। वहां जो कुछ भी हो रहा है उसे पाकिस्तान की सरकार और वहां की मीडिया पूरी दुनिया से, यहां तक कि अपनी खुद की जनता से छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सच्चाई छुपती कहां है? पाकिस्तान के दो सबसे अशांत राज्यों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना और पुलिस पर लगातार बेहद खतरनाक हमले हो रहे हैं। सबसे बड़ा और रीसेंट हमला बलूचिस्तान के जीवनी नाम के इलाके में है, जहां पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के मेन ऑफिस पर बलूच लिबरेशन आर्मी की सबसे खतरनाक मजीद ब्रिगेड ने एक सुसाइड बॉम्बिंग किया। बीएलए का दावा है कि इस हमले के लिए उन्होंने विस्फोटकों से लदी एक गाड़ी का यूज किया, इस्तेमाल किया। वो गाड़ी कोस्ट गार्ड के दफ्तर के अंदर ले गए और वहां धमाका हुआ इतनी जोर से कि पूरी इमारत मलबे का ढेर बन गई। इसमें 30 से ज्यादा पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के जवान और अफसर मौके पर ही मारे गए। वीडियो में इस भयानक धमाके का आसमान से लिया गया ड्रोन फुटेज साफ साफ दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि धमाका कितना डरावना था। जीवनी में हुए इस बड़े हमले से ठीक एक हफ्ते पहले सिंध प्रोविंस की राजधानी और पाकिस्तान के सबसे बड़े और अमीर शहर कराची में भी ऐसा एक हमला हुआ था। वहां पाकिस्तानी रेंजर्स के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया था। इस हमले ने पाकिस्तानी सेना के इस दावे की हवा निकाल दी कि विद्रोही सिर्फ दूर दराज के पहाड़ों में छिपे हैं। अब यह साफ हो गया कि ये विद्रोही पाकिस्तान के सबसे सेफ माने जाने वाले बड़े शहरों के अंदर घुसकर फौजी ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखते हैं। इसी तरह की एक और शर्मनाक घटना खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल जिले के दुरेश तहसील में हुई। वहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की पूरी चौकी पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और एक फौजी को विद्रोहियों ने जिंदा पकड़ लिया। नाम है उस कांस्टेबल का उमर नियाज। टीटीपी ने बाकायदा इसका एक वीडियो बनाया और इंटरनेट पर जारी किया। पाकिस्तानी सरकार और वहां के नेता अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अपनी जनता के सामने लगातार झूठ बोल रहे हैं। मुहर्रम के महीने में बैठे हैं हमारे यहाँ, तो हम तो पहले से कातिल के सामने खड़े होकर हक के लिए जान देने की तो हमारी ट्रेडिशन है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी सरकार और वहां के नेता अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अपनी जनता के सामने लगातार झूठ बोल रहे हैं। वे देश के लोगों को गुमराह करने के लिए फर्जी नेशनलिज्म का नाटक कर रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े मंत्री जैसे अताउल्लाह तरार और मुसद्दिक मसूद मलिक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये झूठा दावा कर रहे हैं कि उनकी सेना ने अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुसकर टेररिस्ट के खिलाफ बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। पर असली कहानी ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के पख्तिया जैसे इलाकों के अंदर हवाई हमले किए, लेकिन इस बमबारी में कोई आतंकवादी नहीं मरा, बल्कि एक आम अफगान नागरिक का मिट्टी का घर तबाह हो गया, जिसके अंदर सो रहे 18 से ज्यादा मासूम बच्चे और औरतें मारेंगी। पाकिस्तान आज दुनिया का शायद ऐसा अनोखा देश बन गया जो अपनी ही बेवकूफी भरी फौजी नीतियों के कारण पड़ोसी देश के निर्दोष और गरीब नागरिकों पर बम गिरा रहा है। यहां एक बात ध्यान देने वाली है दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जिस इलाके में बम गिराए हैं वो इलाका सिराजुद्दीन हक्कानी का माना जाता है। सिराजुद्दीन हक्कानी इस समय अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में गृह मंत्री है। ये वही हक्कानी नेटवर्क है जिसे कभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अपना सबसे प्यारा लाडला कहती थी और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पैसे और हथियार देती थी। आज हालात ऐसे बदल चुके हैं कि पाकिस्तान को अपने ही पाले हुए उग्रवादियों के इलाके में जाकर बमबारी करनी पड़ रही है। इस वजह से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के रिश्ते अब पूरी तरह से दुश्मनी में बदल चुके हैं। पाकिस्तान की इस कायराना बमबारी के जवाब में अफगानिस्तान की सेना और टीटीपी के लड़ाकों ने मिलकर दोनों देशों के बॉर्डर पर बनी पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर भारी तोपों से गोले बरसाए। पाकिस्तान को अपनी इस बेवकूफी के बदले में कुछ हासिल नहीं हो रहा है सिवाय इसके कि उसके अपने ही सैनिकों की लाशें और ताबूत हर रोज वापस आ रहे हैं। इसको भुलाने के लिए मुनीर ने पाकिस्तानी सेना में बड़ी सैलरी हाइक भी की है। दोस्तों क्या पाकिस्तान एक बार फिर 1971 की तरह टूटने वाला है? ये सवाल सबके जहन में है। पूरी दुनिया इस बारे में बात करी। याद दिला दें 1971 में पाकिस्तान का एक हिस्सा टूटकर बांग्लादेश बन गया था। ये सारी हरकतें साफ इशारा करती हैं कि पाकिस्तान इस समय विनाश की ओर बढ़ रहा है। आज पाकिस्तान की सरकार का उसके अपने ही देश की लगभग 60% जमीन पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया। बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका और खैबर पख्तूनख्वा के कई जिले अब पूरी तरह से बीएलए और टीटीपी के कब्जे में हैं। वहां पाकिस्तान का कानून नहीं बल्कि इन विद्रोही संगठनों का हुक्म चलता है। यहां तक कि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के बारे में वहां के जाने माने नेता मौलाना फजलुर रहमान ने खुद कैमरे पर माना है कि क्वेटा शहर के अंदर फौजी इलाके कैंटोनमेंट और मुख्यमंत्री के घर को छोड़ दिया जाए अगर, तो पूरे शहर में कोई भी आदमी डर के मारे पाकिस्तान का झंडा लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। वहां पाकिस्तान का झंडा लगाना मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा है। अब जरा एक बार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के उस पुराने इंटरव्यू का वो पार्ट याद करो आप दोस्तों, जब उन्होंने जियो न्यूज के पत्रकार हामिद मीर को पीएम बनने से पहले कहा था कि पाकिस्तान की सेना दुनिया की अकेली ऐसी फौज है जो अपने ही देश के नागरिकों को डराने और मारने के लिए F-16 लड़ाकू विमानों और गनशिप हेलीकॉप्टरों से बमबारी करती। इतिहास गवाह है कि जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ थे तब उन्होंने बलूचिस्तान के सबसे बड़े और पॉपुलर नेता नवाब अकबर खान बुख्ती की हत्या फौजी विमानों से
बम गिरवा कर करवा दी थी। हैरान करने वाली बात यह है कि अकबर बुगटी वही इंसान थे जिन्होंने कभी पाकिस्तान के बनने के समय मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया था और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने में हेल्प की थी। जब पाकिस्तान की फौज अपने ही देश के मददगारों को बम से उड़ाने लगे तो बलूच जनता के दिल में जो नफरत की आग लगी है वो आज तक कोई नहीं बुझा पाया है और अब वो एक बहुत बड़ा विद्रोह भी बन चुकी है। आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के आम लोगों का यही हाल है। वो कहते हैं कि हमें मर जाना मंजूर है, लेकिन पाकिस्तानी फौज और पंजाब के नेताओं की गुलामी अब हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान इतिहास में पहली बार बुर्किना फासो जैसे अशांत देशों को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश बन गया है। अकेले 2025 में आतंकवाद से जुड़ी हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 1034 को पार कर गया है। पाकिस्तानी थिंक टैंक पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज और सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के आंकड़े दिखाते हैं कि अब उग्रवादियों का प्राइमरी निशाना आम नागरिक नहीं बल्कि खुद फौज और पुलिस बन चुकी है। साल भर में हुई कुल मौतों में से 437 से अधिक केवल सुरक्षा बल और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के कर्मी थे। इन मरने वाले जवानों में सेना के रेगुलर सैनिक, फ्रंटियर कॉर्प्स के जवान, पुलिस कर्मी और अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान शामिल हैं। यह दिखाता है कि पाकिस्तानी सेना अब फ्रंट लाइंस पर अपने जवानों को सुरक्षा देने में भी पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। पाकिस्तान में उग्रवादी हमलों में साल दर साल 34% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जहां अकेले एक साल में 699 से अधिक बड़े आतंकी हमले दर्ज किए गए। 2025 के लास्ट क्वार्टर के आंकड़ों के अनुसार सिक्योरिटी लैंडस्केप में वायलेंस का लेवल अचानक से 46 से 58% तक बढ़ गया है, जिसमें सबसे ज्यादा मार खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को झेलनी पड़ी है। 2026 की शुरुआत सुरक्षा बलों के लिए ज्यादा सुसाइडल साबित हुई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पूरे बलूचिस्तान में एक साथ कई ठिकानों पर अटैक किया है, जिनमें एक ही दिन में 22 सुरक्षाकर्मी मारे गए। सेना के जवानों को ले जा रही एक ट्रेन में क्वेटा में सुसाइड बॉम्बिंग हुआ, जिसमें 47 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए। कराची में सिंध रेंजर्स के प्रोविंशियल हेडक्वार्टर जैसे हाईली सिक्योर जगह पर भी उग्रवादियों ने सीधा धावा बोला, 3 रेंजर्स इसमें मारे गए। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के अनुसार सेना ने साल भर में 75,175 से अधिक खुफिया आधारित ऑपरेशन चलाए, यानी औसतन 206 ऑपरेशन हर रोजाना। इतने बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाने के बावजूद सेना न तो आत्मघाती अटैक्स यानी हमलों को रोक पा रही है और न ही अपने सैन्य ठिकानों को सेफ रख पा रही है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है। अब आगे क्या है ये सारे लोग पूछ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे डरावना सपना तब सच हो गया जब बलूच लिबरेशन आर्मी, जो कि धर्म को न मानकर सिर्फ अपने राज्य की आजादी की लड़ाई लड़ती है, और TTP जो कि एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है, इन दोनों ने अपने पुराने इश्यूज को भुलाया, हाथ मिला लिया इन दोनों ने साथ में और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ एक स्ट्रैटेजिक अलायंस बना लिया। अब ये दोनों संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। वे एक दूसरे को खुफिया जानकारी देते हैं, हथियार देते हैं और मिलकर हमला करते हैं। TTP बलूचिस्तान के अंदर घुसकर पुलिस थानों पर कब्जा कर रही है, तो BLA खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर फौज को मार रही है। पाकिस्तान हमेशा दुनिया के सामने ये रोना रोता है कि उसके देश में जो फौजियों और अफसरों की हत्याएं हो रही हैं उन्हें अफगानिस्तान से आए हुए लोग अंजाम दे रहे हैं। इसी बहाने का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश से 20 लाख से ज्यादा गरीब अफगान शरणार्थियों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। फौजियों ने उनके सालों पुराने बने बनाए बिजनेस, दुकानें, होटल, गाड़ियां छीन ली और उन पर कब्जा कर लिया। लेकिन अफगानों को देश से बाहर निकालने के बाद भी पाकिस्तान के अंदर सेना के कप्तानों, मेजरों और सिपाहियों की हत्याएं रुक नहीं रही हैं। कोहाट और बाजोड़ जैसी जगहों पर हर रोज लांस नायक और पुलिस अफसरों को सरेआम गोलियों से उड़ाया जा रहा है। इससे साबित होता है कि ये कोई विदेशी साजिश नहीं बल्कि पाकिस्तान के अपने ही नागरिक अब सरकार के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं। पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार का हुक्म सिर्फ राजधानी इस्लामाबाद की कुछ सड़कों और सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित है, उसके बाहर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। जब पाकिस्तान के ऐसे कमजोर नेता टीवी पर आकर भारत को गीदड़ भभकी देते हैं कि हम भारत के हाथ काट देंगे, तो पूरी दुनिया उनकी इस बात पर हंसती है। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। जो देश अपने घर के अंदर एक छोटे से कोस्ट गार्ड के दफ्तर को और अपने सिपाहियों को नहीं बचा पा रहा है, वो परमाणु बम का डर दिखाकर कब तक बच पाएगा। अब दोस्तों एक सीरियस बात, आमतौर पर दुनिया में कुछ लोगों के नाजायज बच्चे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने कई नाजायज बाप बना रखे। वे कभी अरब देश से आए मोहम्मद बिन कासिम को अपना अब्बा बताने लगते हैं, कभी वो भारत को लूटने वाले गजनवी गौरी और अहमद शाह अब्दाली जैसे विदेशी हमलावरों को अपना हीरो मान लेते हैं और अपनी मिसाइलों का नाम उनके नाम पर रख देते हैं, जिन्होंने असल में इसी जमीन के पुरखों को काटा और लूटा था। और आज के समय में वे अपनी ही सेना के चीफ जनरल आसिम मुनीर के पैरों में गिरे हुए हैं। जिस देश को अपने असली इतिहास, अपनी ज्योग्राफी और अपनी संस्कृति की कद्र ना हो, उसका अंत ऐसा ही बुरा होता है। आज पाकिस्तान अपने ही बुने जाल में चारों तरफ से फंसा है। ईस्ट की तरफ भारत से उसके सारे रिश्ते टूट चुके हैं, वेस्ट की तरफ अफगानिस्तान उसका पक्का दुश्मन बन बैठा है और देश के अंदर बलूच, पश्तून और सिंधी लोग फौज के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान अब सिर्फ टूटने की कगार पर नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है जहां से निकलना अब उसके लिए नामुमकिन है। देखते हैं क्या हाल होता है इस देश का और कब तक बचा रहता है ये सो कॉल्ड देश। क्या लगता है आपको? इस पर अपनी ओपिनियन, कोई राय, कोई विचार देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।